देस देस मेरी लाडो। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। इस कस्बे में जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद तो मैं अपने परिवार के साथ यहाँ नहीं रह सकता। मैं अपनी बच्चियों को खतरे में डालकर अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकता सर। और अगर मैं यहाँ रुक भी गया तभी अम्मा के डर की वजह से कोई भी मुझसे अपना इलाज करवाने नहीं आएगा। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी और जगह मेरा ट्रांसफर करवा दीजिए। देखिए किसी भी छोटे बड़े कस्बे में, लेकिन यहाँ से मुझे निकालिए। मिस्टर देवी सिंह, देखिए आजकल स्टाफ की वैसे ही बहुत कमी चल रही है और फिर मुझे भी तो ऊपर जवाब देना पड़ता है। ऐसे कैसे 2 दिन में ट्रांसफर कर दूं आपकी? सर कोई तो रास्ता होगा सर। सर कुछ भी कीजिए। आई एम सॉरी देवी सिंह। देखो सरकारी कामकाज के कुछ नियम होते हैं और उनको फॉलो भी करना पड़ता है। एक काम कीजिए, आप अपनी ड्यूटी निभाते रहिए। चलो मैं देख लेता हूं क्या कर सकता हूं इसके बारे में। ठीक है, चलो मैं रखता हूं। सर मेरी बात। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत पुराना हूं यहाँ, इस कस्बे की नब्ज जानू हूं। अम्मा से बैर लेके तो कोई यहाँ सांस भी ना ले सके, और जो अम्मा से बचने के रास्ते ढूंढ रहे हो तो मैं बता दूं, अम्मा के प्रकोप से बचने का रास्ता भी अम्मा के घर से होके निकले है। पैरों पे गिर के माफी मांग लो डॉक्टर साहब। जो किस्मत ने साथ दिया तो अम्मा माफ कर देगी। सर पे उसका हाथ ना हो ना जी तो जी ना पाओगे यहाँ। 2 जवान बच्चियों के बाप हो के भरोसा किस घड़ी के हो जावे। बाद में पछताने और आंसू बहाने से अच्छा है कि अकल से काम ले लो, वरना तो अम्मा जी, वो डॉक्टर देवी सिंह आया आपसे मिलने। बुला लो। आ जाओ भाई। जी नमस्कार। हमारे रिश्ते प्यार मोहब्बत के तो छोड़े नहीं आपकी छोरी ने डॉक्टर साहब की आप नमस्कार करन चले आए। मुद्दे पे आओ। जी देखिए, आपके पोते के जन्मदिन के मौके पर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं जानता हूं आपको बहुत दुख हुआ होगा, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। माफी मांगने तो मेरे पोते का जन्मदिन वापस आ जाएगा के? जी मैं जानता हूं, अब जो कुछ हो गया उसको तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना वादा जरूर करता हूं कि दोबारा इस तरह कभी नहीं होगा। देखो जी, ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ के इस दुनिया में 2 तरह के इंसान बनाए हैं, एक औरत और एक मर्द। और बहुत जरूरी है कि दोनों अपनी अपनी मर्यादा न समझें। औरत कितनी भी प्यारी हो, नाक में नकेल डाल के रखना जरूरी है। कि औरत ने तो मौका चाहिए आदमी तो बराबरी करन का। अपनी बेटी न समझाओ, बेटी है बेटी बन के रहे, बेटा बनने की क्या जरूरत है?
डॉक्टर साहब, आप शरीफ आदमी, आप हवेली पे आए, मना अच्छा लगे। मैं सब बोलने तैयार हूं, पर बस एक बार, मेरी याददाश्त इतनी बुरी नहीं है कि बार बार अपना अपमान भूल जाऊंगी मैं। अरे हो सके तो अपनी शराफत की थोड़ी सी गुट्टी इन छोरियां ने भी पिया दो। हा? जी मैं उसे समझाऊंगा। बस तो जो होया सो होया। अम्मा बुरी नहीं है, दिल में झंडा गाड़ के नहीं बैठती। आप जाओ। अच्छा जी। अरे हाँ, यूं तो ध्यान होगा कि इस कस्बे में आपका तबादला क्यों होया है। हाँ मुझे ध्यान है। बहुत बढ़िया, आप अपना अस्पताल संभालो, हम अपने लोगों ने संभाल रहे हैं। अच्छा जी, नमस्कार। हाँ भाई, क्या कह रहे थे? पापा, अम्मा जी क्या कह रही थी? आपको किस काम के लिए बुलाया गया है? कुछ नहीं बेटा, चलो चले। मैं ही बहुत देर से आपका पीछा कर रही थी, बात करने की कोशिश कर रही थी, मौका ही नहीं मिल रहा था। मेरा नाम रज्जो से, अम्मा के घर मेरा खासा मेजबान काम करे से बहुत सुना है आपके बारे में, मदद की आस लेके आई हूं। आओ अंदर आओ। बैठो, मैं अभी आई। पानी पी लो। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? दीदी,
तूने किया वो आज तक इस कस्बे में किसी ने भी ना किया। अब जहां के लुगाइयों की आस हो, जहां के लुगाइयों को ये लग गया कि कोई है जो उनकी मदद कर सकता है, उनका दर्द समझ सकता है, दीदी मैं पेट से हूं। मेरे पेट में 3 महीने का गर्भ है और मेरे सासरे वाले मेरे डॉक्टर ही जांच कराना चाहे जिससे पता चल सके कि पेट में लल्ला है कि लल्ली। और अगर लल्ली हुई तो पेट में उसे खत्म कर दे, भगवान को चढ़ा देंगे। दीदी इस कस्बे में आप देवी बन के आई हो, इस कस्बे की माओ की आस हो। दीदी मेरी मदद करो। उठो रज्जू, बिल्कुल मत घबराओ। मैं कोई देवी नहीं हूं, लेकिन एक इंसान जरूर हूं। और इंसानियत के नाते मैं तुम्हें वचन देती हूं, तुम्हारे पेट में लड़का हो या लड़की, तुम्हारी औलाद जन्म भी लेगी और जिएगी। जिंदगी और मौत का फैसला करने का हक सिर्फ ईश्वर को है, और इस हक के बीच में कोई इंसान नहीं आए। ये मेरा वादा है तुमसे। मजा आ गया। बावड़े हुए जा रहे हो याद कर करके। मेरी खुशी से जले के पहली बार सबके सामने एक छोरी ने अम्मा के मुंह पे जूता मारा कि हमेशा के लिए अम्मा जी की इज्जत पे छापा पड़ गया। बहुत ही दहाड़ते फिरते थे, सब तरह का तरा रह गया। कांड हुए ना, एक दिन हो गया, पूरा एक दिन बीत गया, कांड हुए और अम्मा जी कुछ नहीं कर पाई। बेचारी अपनी बड़ास बहुओं पे निकाल रही है और कुछ नहीं कर पा रही। तो तेरा क्या हाल है? तू भी तो बस यहाँ बैठे बैठे हंस ले अम्मा पर, और तो कुछ कर ना सके हैं। वो नागिन तो फन उठाए घूमती रहती है, पर आप तो बस उसके गुजरने के बाद लकीर पर लठ मारकर ही खुश हो लेते हो। हाँ। तो कहे है तो अरे बावड़ी, अम्मा जी पे अब तक 4 बारी घात लगा चुका हूं। किस्मत की धानी से और ऊपर से
बलवीर नाम की दीवार खड़ी कर रखी है। अगर वो नहीं होता ना, अब तक अम्मा जी का श्राद्ध मना चुका होता मैं। पाछड़ी बारी अम्मा जी पे जो गोली चलाई थी ना, पठाने अपने छाती पे ले ली और साला मरा भी नहीं, कवच बन के खड़ा है अम्मा जी के लिए। कुछ और ही करना पड़ेगा। कहते हैं कि जब बंदूक की गोली काम ना आवे तो दिमाग के तीर बड़े बड़े शिकार कर जावे है। मौके का फायदा उठा लियो। वो डॉक्टर की छोरी है ना, तलवार लिए खड़ी है अम्मा जी के लिए। थोड़ी सी आग तो उसमें पहले से है, थोड़ी तू लगा ले। अम्मा जी के बूढ़े बदन को जलते फिर देर ना लगेगी। देख रज्जू, एक बात का ख्याल रहे, ये लड़ाई मैं अकेले नहीं लड़ूंगी, तुझे मेरा बराबर से साथ देना होगा। बैठ, यहाँ बैठ। कब ले जा रहे हैं तेरे घर वाले इस जांच के लिए? कल दोपहर में। देख रज्जू, तुझे हिम्मत दिखानी होगी। अपनी औलाद को बचाने के लिए सबसे पहले तू अपने अंदर माँ वाली ताकत लेकर आ। वैसे भी सोनोग्राफी टेस्ट करवाकर ये पता लगाना कि लड़का है या लड़की कानूनी अपराध है। मना कर दे अपने पति को कि तू ये जांच करवाने नहीं जाएगी। ये जांच नहीं करवाएगी कि तेरे पेट में लड़का है या लड़की। बस इतनी हिम्मत दिखा दे, फिर तेरे बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगी। रिद्धि, मेरा साथ तो नहीं छोड़ दोगी ना? रज्जू, मैं भी एक औरत हूं। ये लड़ाई कहीं ना कहीं जाकर मुझसे भी जुड़ती है। तू घबरा मत, मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है रिद्धि, आप अनजानी होकर मेरे बच्चे के लिए लड़ सकती हो, तो फिर मैं तो मां हूं। आज ही कह दूंगी अपने कसम से कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डॉक्टरी जांच देने नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी।